आइए दोस्तों, पहला देखते हैं एक्सरसाइज 7.1 में पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि चतुर्भुज ए बी सी डी में ए सी बराबर ए डी दे रखा है कि ए सी बराबर ए डी दे रखा है और ए बी कोण ए को समद्विभाजित करती है। ये जो कोण दे रखा है ना, इसको समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब दो बराबर भाग में बांटती है। समद्विभाजित का मतलब दो बराबर भाग में क्या करती है, बांटती है। देखिए आकृति 7.16, तो 7.16 में यही आपका फिगर दे रखा है। अब कह रहा है कि दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी, अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी यानी कि ये ऊपर वाले पार्ट का बात कर रहा है। सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी डी का। अब ऊपर वाला का सर्वांगसम नीचे वाला दे रखा है। सर्वांगसम का मतलब मैं आपको पहले वीडियो में समझाया है कि सर्वांगसम का मतलब होता है कि अगर इसका क्षेत्रफल ऊपर वाला का जितना होगा उतना ही नीचे वाला का होगा, इसका परिमाप जितना होगा उतना नीचे वाला का भी परिमाप होगा। यही ना होता है समरूप का मतलब। आइए, हाँ, तो ये समरूप कर रहा है, दर्शाना है कि एक दूसरे के सर्वांगसम है। तो ए बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कहेंगे? तो आपका हो गया बी सी और बी डी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अगर एक बात बताइए आप हमको, अगर त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए तो दोनों भुजा आपस में क्या हो जाएगी? बी सी और बी डी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। नहीं, आई होप यू कि आप समझ रहे होंगे। तो देखिए क्या क्या दिया, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो आपको दिया है ना, पहले आप उसको लिखिए कि आपको क्या क्या दे रखा है। तो देखिए आपको दे रखा है कि ए सी बराबर ए डी, हम लिख दिए हैं कि ए सी बराबर ए डी। क्या कैसे पता हमको चला? तो दिया है और बात दे रखा है कि कोण सी ए बी बराबर कोण बी ए डी, कोण बी ए डी। ये भी दिया है क्वेश्चन में ही, आपको पहले कह दिया है ना कि दोनों जो है क्या है, समद्विभाजित है, मतलब दो बराबर भाग में क्या किया गया है, बांटा गया है। अगला बात ये हो गया। अगला बात ध्यान दीजिएगा, ये तो अलग त्रिभुज है नहीं जी, और ये अलग त्रिभुज है ना भैया। अब दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर टिका हुआ है, और वो कौन सा आधार है? तो ए बी आधार है। तो ए बी भुजा उभयनिष्ठ है। भुजा क्या है? उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है। अब जैसे ही ए बी भुजा उभयनिष्ठ है, तो देखिए एक साइड ये हो गया मेरा, कैसे साइड हो गया कि ए सी बराबर ए डी। तो ए सी जो है ए डी के बराबर है, ये वाला दे रखा है इसके बराबर, एक एस मिल गया। अब दूसरा एंगल मिल गया। क्या एंगल मिल गया? कि ई कोण और ई कोण दोनों क्या है, बराबर है। अब तीसरा फिर साइड मिल गया, भुजा मिल गया। क्या मिल गया? भुजा। कि ये जो भुजा है ना भैया, उभयनिष्ठ है, यानी कि ए बी भुजा दोनों में है। तो देखिए मैं आपको पहले क्लास में पढ़ाया था कि एस ए एस अगर मिल जाए, डबल ए एस मिल जाए, या फिर ट्रिपल एस मिल जाए, यानी कि सास आस 555। इसको याद रखने का मैंने आपको ट्रिक भी बताया था कि सास से हमेशा आस रखना है 555 रुपए का। कितना का आस रखना है? 555 रुपए का। सास से आस रखना है कितना रुपए का? 555 रुपए का। अब देखिए जैसे ही निकल गया आस, डबल ए एस आस, तो मतलब हो गया मेरे भाई कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों क्या है, सर्वांगसम है। अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए बी डी होगा आंसर। आई होप यू कि आप अब कह रहा है कि बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा एक बात बताइए ना, जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होगा, बराबर होगा। सभी कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ये दोनों भुजा बी सी और बी डी क्या है, आपस में बराबर है। हम लिखेंगे कि बी सी और
BD परस्पर परस्पर बराबर है आंसर हो गया। क्या आप क्या कहते हैं, आप समझ गए होंगे कि BC और BD क्या है, परस्पर बराबर है। आई होप यू कि आप समझ गए होंगे। आइए सवाल नंबर 2 देखते हैं क्या कहते हैं। सवाल नंबर 2 आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ABCD एक चतुर्भुज है। अब ABCD एक चतुर्भुज दे रखा है जिसमें AD बराबर BC, तो AD ये वाली भुजा बराबर है BC ये वाली भुजा का, यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों बराबर है। और दे रखा है कि DAB, तो DAB इस कोण के बारे में हमसे बात कर रहा है। DAB और CBA इस कोण के बारे में बात कर रहा है, ठीक ना, दोनों बराबर है। एक कोण और एक कोण दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब हमसे कह रहा है आकृति 1.71, तो यही है। सिर कीजिए कि ABD यानी कि ये वाली त्रिभुज के बारे में हमसे बात कर रहा है, इधर वाला त्रिभुज ABD, और BAC, तो BAC ये वाली त्रिभुज के बारे में हमसे बात कर रहा है। इधर वाला और इधर वाला दो त्रिभुज की हमसे बात कर रहा है। तो पहले तो सर्वांगसम सिद्ध करना है कि ये दोनों क्या है, सर्वांगसम है। तो देखिए मैं आपको पहले बताया है कि जो आपको दिया है ना भैया, उसको आप पहले लिख लीजिए, जो दिया है उसको पहले लिख लीजिए। और ऐसे सवाल में आपको क्वेश्चन में ही सारा आंसर दे दिया रहता है, सिर्फ आपको ढूंढ के निकालना है उस आंसर को। आइए क्या क्या दे रखा है। तो पहला बात तो दिया है कि AD बराबर BC, ये दो त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज इधर वाली है, इधर से इधर है, और दूसरा इधर से इधर है। तो ये वाली भुजा इसके बराबर दे रखा है, अकॉर्डिंग दे रखा है कि AD बराबर BC। तो क्या है भैया, ये दिया है। अच्छा ये क्या है, साइड है या एंगल है, ये साइड है, तो हम दे दिए कि S बराबर ये साइड है मेरे भाई। अब दूसरा बात दे रखा है हमें एंगल बराबर कि DAB, तो DAB ये एंगल बराबर है CBA का। E एंगल और E एंगल आपस में क्या है, बराबर है। इसको भी लिख लीजिए, A4 एंगल हो गया। और दे रखा है कि DAB बराबर कोण CBA, ए भी दिया है क्वेश्चंस में, तो हमने लिख लिया। अब मेरे भाई एक बात बताओ, दो त्रिभुज बना है, पहला त्रिभुज तो ये वाली बना है, इसके बारे में आपसे बात कर रहा है, और दूसरा त्रिभुज यही वाली रेखा है, ये भी वाली और ये वाली आपसे बात कर रहा है। तो मेरे भाई ध्यान दीजिएगा कि जैसे पहला नंबर में ए भी क्या था, उभयनिष्ठ था, उसी तरह से आप देखिएगा तो ये वाली रेखा क्या है, उभयनिष्ठ है। इधर वाला इस रेखा से ही एक त्रिभुज बना है, फिर एक रेखा से दूसरी त्रिभुज बना है। मेरे भाई ए बी की लंबाई क्या है, समान है, उभयनिष्ठ है। तो देखिए ये हो गया कि ए बी रेखा उभयनिष्ठ है, या फिर भुजा क्या है, रेखा या फिर भुजा लिख लीजिए, भुजा उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। अब देखिए जब आपसे तीन बातें मिल गई, एस से एस मिल गया, मैं आपको बताया है कि एस से एस मिल जाए, डबल एस ए मिल जाए, या फिर ट्रिपल एस मिल जाए, 7 8 555, अगर ये तीन में से कोनो एक बात अगर फॉलो कर लिया तो वो दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में सर्वांग सम है। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है मेरे भाई, सर्वांग सम है। तो हम लिखेंगे कि अतः त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम होगा, किसके सर्वांग सम होगा, तो नीचे वाले का, त्रिभुज बी ए सी का क्या होगा, सर्वांग सम होगा। आई होप यू कि आप समझ गए होंगे। अच्छा, जब दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो इस दोनों के अकॉर्डिंग हमसे जो भी बातें पूछी गई होगी वो दोनों एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा। तो मेरे भाई एक बात बताओ कि बी डी बराबर ए सी, तो बी डी ये वाली और ये वाली भुजा कह रहा है कि दोनों बराबर होगा।
बिल्कुल दोनों बराबर होगा। तो दोनों बराबर कैसे होगा? तो हम लिखेंगे कि ये दोनों, एक नंबर का हो गया प्रूफ, एक नंबर का हो गया। अब दूसरा नंबर, तो ये दोनों बराबर होंगे, काहे बराबर होंगे? सीपी सीटी से। ए बी बराबर ए डी बराबर ए सी, ब्रैकेट में लिख दीजिए सीपी सीटी। सीपीटीसी का मतलब होता है कि सर्वांग समता अधिनियम से। अगला 3 नंबर में कह रहा है मेरे भाई कि कोण सी ए बी डी बराबर बराबर कोण बी ए सी, ये भी हो जाएगा आपका सी पी। अब देखिए दोनों त्रिभुज की बात तो कर रहा है ए बी डी, तो ए बी डी इस त्रिभुज की बात कर रहा है, और कर रहा है कि बी ए सी, तो बी ए सी एगो ई त्रिभुज नकरा का बात कर रहा है, एगो नकरा का बात कर रहा है। तो दोनों त्रिभुज तो सर्वांग सम है। अब जैसे ही दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो सीपी सीटी से दोनों एंगल क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो सीपी सीटी से क्या होगा? बराबर होगा। आंसर। चलिए, आई होप यू कि आप समझ गए होंगे। आइए तीसरा नंबर का सवाल नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आप हमारे साथ बने रहें मुकुंद सर GSCK के साथ। बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर से जरूर दबाएं, और अगर वीडियो आपको पसंद लगता है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। एक्सरसाइज 7.1 सवाल नंबर 3 देखेंगे। आइए सवाल क्या कर रहे देखते हैं। एक रेखाखंड AB, एक रेखाखंड आपको दिया है AB। तो देखिए AB एक रेखाखंड दे रखा है, पर AD और BC दो बराबर लंब है। BC और AD और BC, तो AD ये हो गया और BC आपका ये हो गया, ये दोनों बराबर लंब है। जितना इसकी लंबाई है उतना इसकी लंबाई है, यानी कि ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों क्या है? आपस में बराबर है। अगला बात, बराबर है। देखिए आकृति 7.18, तो यही दर्शाया गया है। दर्शाइए कि CD, अब रेखा CD ये वाली जो है AB को समद्विभाजित करती है, इस रेखा को समद्विभाजित करती है। आपको ये सिद्ध करना है कि जितनी इसकी लंबाई होगी उतनी ही इसकी लंबाई होगी, आपको ये दर्शाना है। तो ध्यान दीजिएगा, इस बिल्कुल आसान सा सवाल है। अगर हम बात करते हैं त्रिभुज DAO और BOC का, अगर इस दोनों त्रिभुज की बात करें और दोनों को सर्वांग सम कर दें, तो ये दोनों रेखा क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आई होप यू कि आप समझ रहे होंगे। तो बिल्कुल आसान सा सवाल है, देखते हैं क्या कह रहा है। तो देखिए सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, एक त्रिभुज ये तो अलग बन गया है मेरे भाई, और ये दूसरा त्रिभुज बन गया है। अब दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज आपको दे रखा है। अब जैसे ही दो त्रिभुज दे रखा है, सबसे पहले आप सर्वांग सम सिद्ध कर दीजिए। सर्वांग सम जैसे आप कर दिए तो वैसे ही CPTC से सब क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्षेत्रफल भी पूछेगा तब भी बराबर, परिमाप पूछेगा तब भी बराबर, कुछ भी पूछेगा तो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इतना तो छोड़िए, अगर दो भुजा की लंबाई भी पूछेगा तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल बराबर हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो हम लेते हैं त्रिभुज BOC और त्रिभुज BOC और त्रिभुज DOA में, ये देखिए ये दोनों त्रिभुज हम ले रहे हैं। अब दोनों त्रिभुज से क्या क्या दे रखा है उसको लिखते हैं। तो पहला बात दे रखा है कि AOD कोण AOD बराबर कोण दिया हुआ है CBO। देखिए सॉरी गलती हो गया। अगला फिर से देखते हैं, OAD ये 90 डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री का, और ये भी आपका 90 डिग्री दिया हुआ है। इसको हम लिखेंगे OBC कोण OBC, दोनों बराबर कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री दिया हुआ है। ये मेरा एंगल हो गया नहीं। अब ये एंगल हो गया, दूसरा साइड दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में ही कह रहा है कि AB AD और AC को बराबर लंब है। ये लंब और ये लंब की लंबाई क्या है? बराबर है।
तो ए ओ बराबर बी ओ, तो इस साइड हो गया आपका ए ओ बराबर बी ओ। ये तो दिया है तो हम लिख दिए ब्रैकेट में दिया है, नहीं ये दिया था तो हमने लिख दिया। अब देखिए एक साइड मिल गया, एक एंगल मिल गया, दो बातें तो मिल गई। अब अगर हमें साइड मिल जाए या फिर एंगल मिल जाए, त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। याद कीजिए जब हम आपको पिछली क्लास में पढ़ाए थे तो मैंने बताया था कि अगर कोई दो समांतर रेखा है, तो क्या है, समांतर रेखा है। आप कैसे जानते हैं कि समांतर रेखा है, अगर अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा तो क्या है, ये समांतर रेखा है कि नहीं है, बिल्कुल है। दो कोणों का अंतः कोण 180 डिग्री के बराबर हो तो दो रेखा क्या होती है, समांतर होती है। अब एक बात समझिएगा, इस दो कोणों का योग जो है ना, दो अंतः कोण का, अगर इसको इधर बढ़ा दिया जाए और इसको इधर बढ़ा दिया जाए तो देखिए समांतर रेखा है, समांतर रेखा है। देखिए दोनों कोण का योग 180 डिग्री के बराबर है। अब एक बात बताइएगा, अगर दो कोण है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, ई कोण इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा। समांतर रेखा है तो दो जब भी खींचिएगा तो ऐसे बनेगा समांतर रेखा। तो यहाँ दो कोण का योग जो हो जाएगा, ई कोण और ई कोण दोनों बराबर हो जाएगा। ये दोनों कोण जो है ना बराबर होगा, काहे होगा बराबर, तो शीर्षाभिमुख कोण है इसलिए बराबर होगा, ठीक ना। आइए बात, और दूसरी ये भी बात हम कह सकते हैं, देखिए इसको प्रूफ करने के ढेर सारी बातें हैं। दूसरा बात ये भी है, चलिए कोई बात नहीं, ये मिल गया तो इसको लिख लेते हैं। तो एक हो गया एंगल बराबर कि बी ओ सी बराबर डी ओ ए, कोण डी ओ ए, ये भी आपका एंगल हो गया। देखिए दो एंगल हो गया, ए एस से दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया। तो पहले लिख दीजिए कि त्रिभुज बी ओ सी सर्वांग सम त्रिभुज डी ओ ए कैसे हुआ, तो हम लिखेंगे कि डबल ए एस से, यानी कि आस से हुआ। नहीं, आपको हम बताए थे ना कि आस 555 अगर मिल जाता है तो आपका त्रिभुज सर्वांग सम हो जाता है। आई होप यू कि आप समझ गए होंगे, ये बातें हो गई। अब आपसे पूछ रहा है ना, अब देखिए दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गया। अब जैसे ही सर्वांग सम हो गया, ई रेखाखंड इसके बराबर होगा, ई इसके बराबर होगा और ई इसके बराबर होगा। चलिए भैया अगला बात देखते हैं, ये बातें हो गई। अब क्या कर रहा है कि दर्शाइए कि सीडी रेखाखंड, तो सीडी यही है ना, ई रेखाखंड को, सीडी रेखाखंड को ए भी समद्विभाजित करती है। ये जो है समद्विभाजित करती है, यानी कि जितना इसकी लंबाई है, आपको सिर करके दिखाना है, जितना इसकी लंबाई है तो उतना ही इसकी भी लंबाई है। समद्विभाजित का मतलब दो बराबर भाग में बांटना होता है। तो आपको ये प्रूफ करना है। तो देखिए दो त्रिभुज हमने लिया और दोनों सर्वांग सम हो गया, तो ई बराबर इसका होगा, कैसे होगा, तो सीपी सीटी से। हम लिखेंगे कि डी ओ बराबर ओ सी, यही है ना, डी ओ बराबर, यानी कि ए बी रेखाखंड को समद्विभाजित करती है। दर्शाइए कि सीडी रेखाखंड, सीडी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करती है। ई इसके बराबर हो जाएगा तो ई भी रेखा किसके बराबर होगा, इसके बराबर हो जाएगा, सीपी सीटी से। लिख दीजिए कि ए ओ बराबर बी ओ, नहीं, और फिर इसको ये भी, यही तो समद्विभाजित करना था, यानी कि ए बी को समद्विभाजित करता है, बी ओ बराबर ए ओ हो गया। दोनों जैसे ही बराबर हुआ मतलब क्या हो गया कि ये रेखा सीडी इसको समद्विभाजित कर दिया। हम लिखेंगे कि ये दोनों बराबर है, अतः सी पी सी टी सी ये दोनों क्या है, बराबर है। तो हम नीचे लिख देंगे अतः ए बी रेखाखंड को, ए बी रेखा खंड को सीडी समद्विभाजित करती है, सीडी रेखा समद्विभाजित करती है, सीडी रेखा समद्विभाजित करती है। प्रूफ,
यही तो हमें प्रूफ करना था, हो गया आंसर। क्या आई होप यू कि आप सीख गए होंगे। इसे अपने से खुद से प्रैक्टिस कीजिए, फिर बेहतरीन समझ में आएगा। आइए सवाल नंबर 4 क्या कहता है कि L और M दो समांतर रेखा है। अब ध्यान दीजिएगा, L और M दो क्या है, समांतर रेखा है, जिन्हें समांतर रेखा P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है। P और Q का एक अन्य युग्म क्या करता है, प्रतिच्छेदित करता है। तो दर्शाइए कि A B C ये वाला त्रिभुज आपसे करा ये वाला त्रिभुज ABC और आपसे कह रहा है CDA, तो CDA और ये वाला त्रिभुज एक कह रहा है। इस दो त्रिभुज को, एक ये वाली त्रिभुज और एक ये वाली त्रिभुज को सर्वांग समसिद्ध करना है। तो देखिए बड़ा आसान सी बात है। एक बात ध्यान दीजिएगा, आप बताइएगा अगर यदि ये और ये दोनों समांतर रेखा क्या है, दो समांतर रेखा है, और ये दोनों भी समांतर रेखा है, तो आप हमको एक बात बताइए कि इसकी लंबाई और इसकी लंबाई बराबर होगा या नहीं। सोचिए जरा सा, अगर ये दो रेखा है, ठीक ना, और ये दो रेखा इसको प्रतिच्छेदित करती है, हमेशा याद रखिएगा इसकी लंबाई इसके बराबर होगा और इसकी लंबाई इसके बराबर होगा। समझ में आ गया। अगर दो समांतर रेखा आपको दिया रहे और फिर दो समांतर रेखा प्रतिच्छेदित करे तो दोनों एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है। आई होप यू कि आप समझ गए होंगे। यही बात यहाँ लगाइए, ये रेखा किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर, और ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं। आइए हम देखते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA में। मेरे भाई मैंने अभी तुरंत आपको बताया कि ऐसे प्रश्न में A त्रिभुज की लंबाई AB की जो लंबाई होगी ये किसके बराबर होगा, ये होगा DC के बराबर। काहे होगा, तो दोनों समांतर है। तो S बराबर हो गया मेरे भाई कि AB बराबर CD। का है, तो समांतर है, समांतर रेखा आपस में क्या होता है, बराबर होता है, समांतर है। चलिए दूसरी बात, ई वाला ही भुजा पर तो देखिए दोनों त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज भी इस भुजा पे है, ये वाला त्रिभुज भी इस भुजा पे है। ये भुजा जो हो गया AC जो हो गया मेरे भाई उभयनिष्ठ हो गया। क्या हो गया, AC भुजा उभयनिष्ठ है, AC भुजा उभयनिष्ठ है। अब उभयनिष्ठ का मतलब हम आपको समझाए हैं कि ये दोनों में है। ये जितना लंबाई इसमें होगा उतनी लंबाई का तो इसमें भी होगा, यानी कि AC बराबर AC हो गया, ये हो गया आपका साइड नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरी बात मैंने बताया कि अगर दो समांतर रेखा है तो ये नीचे वाली जो भुजा की लंबाई होगी वही इसके बराबर भी होगी। तो BC की लंबाई किसके बराबर हो जाएगा, AD के बराबर हो जाएगा। तो BC भुजा BC बराबर AD नहीं, ये बात हो गया। अब जब तीनों हमको S मिल गया, आस सास 555 हम बार बार कहते हैं, तो आप याद हो गया होगा आपको सुनते सुनते कि आस सास 555 रहेगा तो त्रिभुज क्या हो जाता है, सर्वांग सम हो जाता है। ये 555 देखिए तीनों S मिल गया, इसको हम 555 पढ़ते हैं। तो ये ट्रिपल S जब हो गया तो दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया। अतः त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज CDA काहे हुआ भैया, ये हो गया 555 से, ट्रिपल S से। यही तो कह रहा था हमें दर्शाइए कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तुमने दर्शा दिया कि दोनों त्रिभुज क्या है, परस्पर सर्वांग सम है। आई होप यू कि आप समझ गए होंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और 9th क्लास का पूरा चैप्टर इस चैनल पे आ गया है, पूरा चैप्टर खत्म कर दिया गया है। अगर आप नहीं अभी तक देखे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।